सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं, यदि आप प्रतिदिन शिव मंदिर जाते हैं तो प्रतिदिन शिव मंदिर जाते समय आपको ये कार्य अवश्य ही करना चाहिए। क्या करना होगा आपको इसके अंदर? यदि आपकी इच्छा वंश की वृद्धि और पुत्र की प्राप्ति है तो फिर आपको शिव मंदिर जाते समय छोटे छोटे उपाय जरूर करने चाहिए। और इसके साथ ही आपको इन उपायों को लगातार करना होगा, विश्वास करके करना होगा लगातार। ये मत देखना, ये मत पूछना कमेंट में कि कितना समय लगेगा, कितने समय तक हमको ये कार्य करना है। करना है तो बस करना है। जब तक शिव पुत्र ना दे दे तब तक करना है, जब तक शिव संतान ना दे दे तब तक करना है। इसलिए ये प्रश्न ना करें कि कब तक करना है। गुरु जी ने साफ कहा है कि यदि आपकी इच्छा है और आपको विश्वास है कि आप का ये जो उपाय आप करेंगे वो सफल होगा, तो ही इन उपायों को करना। तो कैसे करने हैं आपको उपाय? आज के इस वीडियो में हम आपको वो उपाय बताएंगे। यदि प्रतिदिन आप शिव मंदिर जाते हैं तो उपाय अवश्य ही कीजिए। छोटे छोटे उपाय हैं, ज़रूर से ज़रूर आपको वंश की वृद्धि और संतान की प्राप्ति होगी। तो सबसे पहला उपाय, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करने का। और अब हम आपको बताते हैं उपाय। या तो आप शिव मंदिर जाते समय 2 कलश लेके जाओ जल के भर के, या फिर आप 1 कलश लेके जाओ। 2 कलश लेके जाओगे तो जल कैसे समर्पित करना है, 1 कलश लेके जाओगे तो जल कैसे समर्पित करना है, ये दोनों ही जानकारी आज के इस वीडियो में देंगे हम। तो देखो, 2 कलश लेके जा रहे हो तो सबसे पहले तो आपको वही एक कार्य करना है जो गुरुजी भी कहते हैं। दक्षिण दिशा में पहुंचना, उत्तर की तरफ मुख रखना, दोनों कलश को अपने एक एक हाथ में पकड़ना और इसके बाद में जल समर्पित करना शिव जी के शिवलिंग पर। जब जल आप समर्पित करोगे तो पुत्र कामना करना। और आपको 2 महादेव का नाम लेना है। एक लेना है तुमरुकेश्वर महादेव और दूसरे जो महादेव है वो है गृष्णेश्वर महादेव। कौन से महादेव? गृष्णेश्वर। अब ये गृष्णेश्वर महादेव कौन है आप जानते हैं? भगवान शंकर के 12 जो ज्योतिर्लिंग है, उन 12 ज्योतिर्लिंगों में ही एक नाम भगवान गृष्णेश्वर महादेव है। गृष्णेश्वर महादेव का स्वरूप है। तो तुमरुकेश्वर महादेव और गृष्णेश्वर महादेव के नाम से आपको ये उपाय करना है। तो ये हो गया हमारा पहला उपाय। इसके बाद आपको, यदि आप जल समर्पित करोगे दोनों कलश से, तो तुमरुकेश्वर और गृष्णेश्वर महादेव के नाम से करोगे। अब आप कहो कि भैया हम 2 कलश जल नहीं लेके जा सकते, क्या 1 कलश जल वाला उपाय है? तो जी हाँ, बिल्कुल है। इसमें आपको जल कैसे समर्पित करना है? जब आप जल समर्पित करोगे तो आपको द्विजेश्वर महादेव, कौन से महादेव? द्विजेश्वर, जो कि नाम आप स्क्रीन पर पढ़ रहे हो, द्विजेश्वर महादेव। द्विजेश्वर महादेव के नाम से आपको ये जल समर्पित करना है। अब इसके तरीके गुरुजी ने कैसे बताए हैं, पहले हम आपको तरीका बताते हैं कि आप जिस भी दिशा से कर रहे हो, वैसे तो कोशिश करना कि दक्षिण दिशा से करो, दक्षिण दिशा से जल समर्पित करो। अब जल आपको समर्पित करना कहाँ से शुरू करना है? शिव जी के चरणों से, इस स्थान से जल समर्पित करना शुरू करना है। द्विजेश्वर महादेव का नाम लेना है। तो द्विजेश्वर महादेव के नाम से जल इस प्रकार से समर्पित करते हुए शिवलिंग के पास में जाना है, शिवलिंग के ऊपर समर्पित नहीं करना। फिर हमको यहाँ से ही टर्न मार लेना है, यू टर्न ले लेना है माता पार्वती के हस्तकमल पर होते हुए, फिर हमको यहाँ आना है। फिर यहाँ से हमको वापस चरणों के पास में जाना है, यानी चरणों के पास, चरणों पर जल समर्पित करना है। फिर यहाँ से हम वापस आएंगे इस प्रकार से, दूसरे कलर से आपको समझाते हैं। फिर हम जब हम यहाँ से हमने जल समर्पित शुरू करा, यहाँ तक पहुँचे, घूम कर हम वापस यहाँ आ गए। अब इसके बाद में यहाँ से आपको फिर से जल लेकर जाना है और जिस दिशा में आप खड़े हो, जैसे दक्षिण दिशा में खड़े हो तो दक्षिण की तरफ आपको एक कलश ले जाना है। यदि आप सामने ही हो उत्तर की तरफ, तो यहाँ से जल समर्पित करना और यहीं से जल समर्पित करके फिर शिवलिंग पे समर्पित कर देना। ये उत्तर की तरफ है। यदि आप पश्चिम या पूर्व की तरफ खड़े हो, तो यदि यहाँ पर खड़े हो इस जगह पे, तो यहाँ से फिर आपको इस कलश को यहाँ तक लेके जाना पड़ेगा। यानी कि जिस दिशा में आप खड़े हो, आपके सम्मुख में आपको उस कलश को लेकर आना है और फिर वहाँ से लाकर आपको द्विजेश्वर महादेव के नाम से शिव जी पर ये जल समर्पित करना है। प्रतिदिन द्विजेश्वर महादेव और आपके मन की बात शिव जी को बोलकर ये उपाय आपको करना है। इस प्रकार से ये उपाय कीजिए, बाबा भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर अवश्य होगी। यदि 2 कलश से करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, यदि 1 कलश से करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो। एक और उपाय अभी मैं आपको बता ही देता हूँ, जो कि यदि आपके पास में गाय का दूध है तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो गाय के दूध से आप प्रतिदिन ये उपाय कर सकते हो। क्या करना है? एक पात्र में दूध ले लो कटोरी में, और एक पात्र में जल ले लो। तो एक पात्र में दूध, एक कटोरी में दूध और एक कलश में जल लेके आपको भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचना है। सबसे पहले शिव जी की चौखट पर खड़े होकर प्रार्थना करनी है। चौखट पे खड़े होकर बाबा से
झोली पसार कर पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना करनी है, वंश वृद्धि की प्रार्थना करनी है। फिर आपको भगवान शंकर के मंदिर में प्रवेश करना है। प्रवेश करते ही दक्षिण दिशा में पहुंचना है। जो जो आपके पास कलश है और जो कटोरी है जिसमें दूध है, तो सबसे पहले जो कटोरी है जिसमें दूध है, उससे आपको वो दूध तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। और इसके बाद में जो जल है वो भगवान शंकर पे तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना है। यदि प्रतिदिन आपके पास में दूध है और आप लेकर जा सकते हैं भगवान शंकर के मंदिर में, तो फिर आप ये उपाय भी ज़रूर से ज़रूर कीजिए। तीनों में से कोई एक करना है। अब हमारे दूसरे उपाय की तरफ चलते हैं। हम दूसरा जो उपाय है वो है 2 बेलपत्र वाला उपाय, पति पत्नी बेलपत्र। पति पत्नी बेलपत्र मतलब कि आपने डॉक्टर को दिखाया, हर जगह दिखाया, डॉक्टर साहब इलाज ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है, इलाज भी लीजिए, पर आप ये उपाय भी कर लीजिए। हो सकता है कि भाई कोई कमी बता दी हो, किसी में भी कोई कमी बता दी गई हो, तो उस कमी को दूर करने के लिए गुरुजी ने कहा है कि एक जो बेलपत्र शिवलिंग पे चढ़ा हुआ होता है, वह जो शिवलिंग पे चढ़ा हुआ बेलपत्र आपके शरीर के सभी रोगों को समाप्त कर देता है, शरीर की सभी कमियों को दूर कर देता है। तो आपको क्या करना होगा, फिर 2 बेलपत्र लेने हैं। ये दोनों बेलपत्र तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से सबसे पहले कहाँ समर्पित करने हैं, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। ये भी आपको दक्षिण दिशा से ही समर्पित करने हैं। दक्षिण दिशा से माता अशोक सुंदरी के माता अशोक सुंदरी के स्थान पर पहला बेलपत्र, दूसरा बेलपत्र इसी के ऊपर समर्पित कर देना है आपको। थोड़ी देर बाद में इन दोनों बेलपत्र को उठाकर भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करना, और तब भी आप तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना। तो आपने सबसे पहले जो हमने आपको जल चढ़ाने का तरीका बताया, उसमें से कोई एक उपाय करना है। फिर ये 2 बेलपत्र लेने हैं। अब थोड़ी देर बाद जब आपकी पूजा समाप्त हो तो इन दोनों बेलपत्र को उठाना, पति और पत्नी दोनों यदि शिव मंदिर में जा रहे हैं तो शिव मंदिर में शिव जी के सम्मुख में बैठकर, नहीं तो घर पर ही बेलपत्र चबा चबा कर खाना। अब यदि एक यहाँ पर किसी को बेलपत्र खाने में समस्या होती है, यदि बेलपत्र उनसे नहीं खाया जाता, मुंह में कोई दिक्कत हो जाती है, छाले हो जाते हैं, तो आपको क्या करना है, बेलपत्र फिर प्रतिदिन नहीं खाना। अगर खाना चाहते हो तो बेलपत्र को सुखा लो, उसका चिवड़ा बना लो और उसकी जल से फांकी ले लो। यदि ये नहीं कर सकते तो हफ्ते में एक बार आप बेलपत्र खाइए। इस प्रकार से आप ये कार्य कर सकते हैं। तीसरा और अंतिम उपाय जो कि है भगवान शंकर की चौखट पर एक दिया और शिव जी के सम्मुख में एक दिया। तो चौखट पर पहले जो दीप प्रज्वलित करना है आपको, वो करना है शिव जी के सम्मुख में। लंबी बात का ये दीप रहेगा। जब विशेष कामना होती, गुरुजी ने उपाय बताया था विशेष कामना के लिए लंबी बात का दीप, और जो गुरुजी ने बताया था विशेष से भी विशेष कामना, तो आपकी तो विशेष से भी विशेष कामना है। तो आपके लिए क्या करना है, आपको विशेष से भी विशेष कामना को, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, 2 बाती को मिलाकर पहले तो रुई लो, रुई से 2 बात बनाओ सिंगल सिंगल, इन दोनों को फिर हाथ में रखकर एक साथ जोड़ दो तो ये सिंगल बात हो जाएगी। इस बाती का दीपक गाय का घी डालकर शिव जी के सम्मुख में प्रज्वलित करो, तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से आपकी प्रार्थना करते हुए। इसके बाद में आपको क्या करना है, दूसरा जो दीप है, दूसरा जो दीप आप प्रज्वलित करोगे वो करोगे भगवान शंकर की चौखट पर। पहले आसन लगाना, यहाँ पर आपको दीप प्रज्वलित करना, इसमें भी 2 बाती बनानी है, दोनों बाती को एक करना, गाय का घी डालना और शिव जी की तरफ बात करके इस दीप को प्रज्वलित कर देना। बस ये उपाय आप करिए, 1 महीने बाद आपको देखना फ़र्क दिखना शुरू होगा, और ये मेरा विश्वास है, आपका विश्वास भी होगा कि आने वाले 3 महीने के अंदर आपको गर्भवती होने की खुशखबरी ज़रूर मिलेगी। तो एक बार ये उपाय अवश्य ही करके देखिए। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर ज़रूर करें।